हेलो एवरीवन, नमस्कार। अक्सर समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसमें बवाल मचता ही रहता है और सांप्रदायिकता का रंग भी दे दिया जाता है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता, जिस देश में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बड़ी ध्यान से सुनी जाती है, अर्जुन सुभद्रा की प्रेम कहानी को बड़ा रस भर भर कर सुनाया जाता है और सुना जाता है, वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रेम कहानी से नफरत क्यों करते हैं। मैरी कॉम एक जाना माना नाम है जिससे आप सभी लोग जानते हैं, पर इनके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं जानते या इनके इस स्टोरी के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मैं भी पढ़ा तो लगा कि आप लोग के साथ अपना दृष्टिकोण भी शेयर करना चाहिए। मैरी कॉम और आर्नल्ड कौर की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। ये एक अध्यक्ष थे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स जो शिक्षा वहाँ ग्रहण करते हैं उनकी मदद किया करते थे। इसी संदर्भ में मैरी कॉम, आर्नल्ड और मैरी कॉम एक दूसरे के संपर्क में आए और यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज एक रेसलर के रूप में, एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में हम सब जानते हैं। एक बार मैरी कॉम का पासपोर्ट रेल की यात्रा में खो गया तो इन्होंने, आर्नल्ड कॉम ने मदद की और उनके पासपोर्ट को बनवाने में, क्योंकि मैरी कॉम को एक बाहर प्रतियोगिता के लिए जाना था। धीरे धीरे इन लोगों के बीच लगाव बढ़ता चला गया और आर्नल्ड कॉम मैरी कॉम के प्रति जज्बात होते चले गए। ये बात जब मैरी कॉम को समझ में आया तो मैरी कॉम इनसे दूर रहने का प्रयास करने लगी। उसके बावजूद भी एक बार आर्नल्ड कॉम ने अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रपोजल लड़कियों को मैरी कॉम को दे डाला। मैरी कॉम स्तब्ध रही। इनके पास एक अच्छा फ्यूचर था कि ये आगे चलकर अपना फ्यूचर बना सकते थे, लेकिन फिर भी इन्हें पता था, मैरी कॉम को पता था कि आर्नल्ड जैसा जीवन साथी फिर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा, यह असंभव है। क्योंकि जितना सपोर्ट ये स्पोर्ट्स को करते इतना सपोर्ट उनके पेरेंट्स भी नहीं करते थे। आखिरकार फिर तय हुआ कि आर्नल्ड इनके मैरी कॉम के पेरेंट्स से मिले। वहाँ उनको जो अपमान किया गया पेरेंट्स द्वारा, आर्नल्ड का जो अपमान किया गया, ये मैरी कॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर से छोड़कर आर्नल्ड के घर चली गई और कही कि चलो हम शादी कर लेते। लेकिन आर्नल्ड ने मना कर दिया कि शादी तो रजामंदी से ही होगी। और फिर आगे चलकर शादी रीति रिवाज से ही हुई। लेकिन आज ये जो सक्सेसफुल स्टोरी है, आज के यूथ के लिए जो सक्सेसफुल स्टोरी है, जो यूथ के लिए जो मैसेज है वो यही है, प्यार करना गलत नहीं है, पर अपने प्यार करने का इंटेंशन सही रखें। जो आज इंटेंशन है वो गलत है। आज जो ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके एक्सेप्ट करने तक आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सामने वाला परिवार आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर इस तरह से जो आज समाचारों में या समाजों में जो माहौल चल रहा है वो थोड़ा खतरनाक है। आने वाले समय में आप बहुत सारे संस्कार को खोते चले जाएंगे। जो पीढ़ियों से हमारा संस्कार जो हमारे अंदर सुसज्जित रखा गया है वो हम खोते चले जाएंगे। क्योंकि बदलाव जो हुआ है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। एक पूरी आधी आबादी को, अंग्रेजों के आने के पहले एक पूरी आधी आबादी को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ दिया गया। एक समय था कि लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और अंग्रेजों ने के आने से ये एक बहुत अच्छा था कि उसे इंसान समझा ही नहीं जाता था लड़कियों को, उन्हें अब इंसान भी समझा जाता, पढ़ाई से जोड़ भी दिया गया है। तो एक पूरी आधी आबादी अपने अस्तित्व, अपनी सोच और सपने को समझती है और आप किसी भी से आपके सपनों को समझने वाले इंसान से आप अलग शादी करते हैं तो आपका सपना कहीं ना कहीं घुटन भरी जिंदगी आपको देने के लिए मजबूर कर देती है। थैंक यू।